मूवी की बिगनिंग में हम गेल को अपने बेटे जैक के साथ न्यूयॉर्क से मेडिसन सिटी में शिफ्ट होता देखते हैं, जहां वो अपने नए घर में पहुंचते हैं और उन्हें लॉरेन भी मिलती है जो जैक की आंट है। इसके बाद जैक कार से सामान लेने जाता है तो उसकी नेबर उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसका वेलकम करती है, जिसका नाम हैना है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं और इसी टाइम हैना के फादर, जिनका नाम मिस्टर स्टाइन है, आते हैं और जैक से कहते हैं कि मेरे घर और मेरी बेटी से दूर रहना। जैक काफ़ी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक अपनी मदर के साथ स्कूल जाता है। इसी स्कूल में जैक की मदर को न्यू प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया है। स्कूल में जैक की दोस्ती चैम्प से हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जैक पर, जो स्कूल से अपने घर आता है तो वहाँ हैना उसे मिलती है और अपने फादर के बिहेव पर उसे सॉरी करती है। तो जैक कहता है कोई बात नहीं। फिर हैना कहती है मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। वो उसे एक बंद पड़ी अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है, जहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो घर वापस आते हैं तो हैना के फादर आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं और जैक से कहते हैं मैं तुम्हें आखिरी बार अपने घर और बेटी से दूर रहने का कह रहा हूँ, इसके बाद तुम बहुत पछताओगे। जैक इसके बाद अपने घर में जाकर स्टडी करने लगता है तो वो देखता है कि हैना के फादर उसे मार रहे हैं कि तुम घर से क्यों गई थी। जैक घबराकर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो मिस्टर स्टाइन कहते हैं कि हैना घर पर नहीं है, वो तो कल ही घर से चली गई थी अपनी मदर से मिलने, और कहते हैं मैं मूवी देख रहा था। शायद जैक ने समझा कि मैं हैना को टॉर्चर कर रहा हूँ। पुलिस और गेल मिस्टर स्टाइन को सॉरी बोलते हैं तो पुलिस जैक को कहती है तुमने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जैक फिर घर आकर चैम्प को कॉल करके बुलाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे नेबर ने अपनी बेटी को टॉर्चर करके घर में कैद किया है, हमें उसे बचाना है। वो दोनों उनके घर के बाहर बैठ के अंदर जाने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान मिस्टर स्टाइन किसी काम से घर से निकलते हैं। मौका पाकर वो घर की बेसमेंट में एंटर हो जाते हैं, जो काफी डरावनी और अजीब होती है। इसके बाद वो घर के अंदर एंटर होते हैं और एक रूम में जाते हैं, जहाँ एक शेल्फ पर बुक्स पड़ी हुई होती हैं, जिनको लॉक लगा हुआ होता है। वो सारी बुक्स हॉरर स्टोरीज वाली होती हैं। चैम्प कहता है इन बुक्स के राइटर के बारे में मैंने सुना है कि वो अचानक ही गायब हो गया था। चैम्प के दिल में ख्वाहिश आती है कि वो इन बुक्स को पढ़े। वो पास पड़ी एक की से बुक को अनलॉक करने लगते हैं तो उसी टाइम वहाँ हैना आ जाती है। वो डर जाते हैं तो उनके हाथ से वो बुक नीचे गिर जाती है और ओपन हो जाती है। इसमें से लाइट निकलती है और बहुत बड़ा व्हाइट कलर का स्नोमैन बाहर आता है, जो चैम्प पर अटैक करता है, मगर जैक उसे बचा लेता है। इस अटैक की वजह से वहाँ बकाया बुक्स भी गिर जाती हैं। एक और बुक भी अनलॉक हो जाती है। स्नोमैन वहाँ से भागता है तो वो तीनों उसे दोबारा से बुक में कैद करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो आइस हॉकी रिंक में पहुँचते हैं, जहाँ वो उसे बुक में कैद करने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हैना के हाथ से बुक गिर जाती है। वो खुद को बचाने के लिए छुपते हैं तो स्नोमैन उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि मिस्टर स्टाइन राइट टाइम पर पहुंचकर स्नोमैन को बुक में कैद कर लेते हैं और उन्हें कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। जैक को शक हो जाता है कि इन बुक्स के राइटर मिस्टर स्टाइन ही हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं इस बात को छुपाने की, मगर वो जैक की जिद के आगे हार मान लेते हैं और उसे बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक अजीब सी एलर्जी थी, जिसकी वजह से मैं बच्चों के साथ खेल कूद नहीं कर सकता था, घर में रहता था और अपने टाइम पास करने के लिए मैंने ये बुक्स लिखी और कैरेक्टर्स बनाए। पता ही नहीं चला कब और कैसे वो कैरेक्टर्स जिंदा हो गए। फिर वो कहते हैं कि जब तक इन बुक्स को लॉक लगा रहेगा, मॉन्स्टर्स बुक के अंदर ही रहेंगे। इसके बाद वो रूम में जाते हैं
तो जो बुक अनलॉक हो गई थी उसमें से स्लैपी, जो सबसे डेंजरस और इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, वो आज़ाद हो जाता है। मिस्टर स्टाइन उसे दोबारा से बुक में कैद करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इस बुक को जला देता है और बकाया मॉन्स्टर्स को भी बुक से आज़ाद करके उन बुक्स को भी जलाना शुरू कर देता है, ताकि इन मॉन्स्टर्स को दोबारा कैद न किया जा सके। स्लैपी को पकड़ने वो सब नीचे आते हैं तो लॉन नोम्स की आर्मी उन पर अटैक कर देती है। वो उन्हें मारते हैं तो वो टूटने के बाद दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से इनसे बचा कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि स्लैपी ने दूसरे कैद मॉन्स्टर्स को बुक से आज़ाद करना शुरू कर दिया है। शहर में हर तरफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और मिस्टर स्टाइन से इस बात का बदला लेना चाहता है कि क्यों उसे सालों तक बुक में कैद रखा। स्लैपी पुलिस और लोगों को फ्रीज करना शुरू कर देता है। जैक ये देखकर मिस्टर स्टाइन से कहता है कि हमारी जान भी खतरे में है और उन्हें कहता है कि आपकी वजह से अगर ये जिंदा होके बाहर आ सकते हैं तो आप एक न्यू स्टोरी राइट करें कि सारे मॉन्स्टर्स बुक में वापस चले जाएं। मिस्टर स्टाइन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, पर वो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि जिस टाइपराइटर से मैंने बुक्स टाइप की हैं वो मेरे पास नहीं बल्कि स्कूल के डिस्प्ले में है। इसके अलावा अगर मैं किसी और चीज़ से स्टोरी लिखूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। स्कूल में पार्टी हो रही होती है, जैक की मदर भी वहाँ मौजूद होती हैं। मिस्टर स्टाइन तीनों बच्चों के साथ कार में बैठकर स्कूल की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मेंटिस उन्हें मिलता है। उन पर अटैक करके कार डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए पास ही एक बहुत बड़े स्टोर में चले जाते हैं। चंद लम्हे वो सुकून का सांस लेते हैं तो वहाँ एक वियरवुल्फ जिसका नाम विल ब्लैक है वो उन्हें देख लेता है और उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और उस स्टोर का डोर लॉक कर देते हैं, मगर वो वियरवुल्फ लॉक तोड़कर उनके पीछे आ जाता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है कि लॉरेन पहुंचकर अपनी कार से उसे हिट कर देती है। मिस्टर स्टाइन और लॉरेन एक दूसरे में इंटरेस्टेड होने लगते हैं तो जैक कहता है हमें स्कूल जाना है ताकि हम इन मॉन्स्टर्स से छुटकारा हासिल कर सकें। वो शॉर्टकट रास्ते से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं जो कि ग्रेवयार्ड से होके जाता है। जैक और हैना एक दूसरे के और करीब आ चुके होते हैं। अचानक हैना पर मूनलाइट पड़ती है तो वो ग्लो करने लगती है तो जैक समझ जाता है कि हैना भी मिस्टर स्टाइन का बनाया हुआ कोई कैरेक्टर है। फिर हम देखते हैं कि डेड बॉडीज उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। वो उनसे बहुत मुश्किल से छुटकारा हासिल करते हैं और दूसरे रास्ते से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वो स्कूल में पहुंचते हैं और टाइपराइटर तलाश करते हैं। जैक मिस्टर स्टाइन से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि हैना भी आपका बनाया हुआ कैरेक्टर है, वो इंसान नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर्स बना बना के बोर हो गया था, एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता था जो कि इंसान जैसा हो और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और वो ये भी बताते हैं कि हैना को भी इसके बारे में मालूम नहीं है, इसलिए मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने देता। बातों के दौरान वहाँ हैना आकर कहती है कि टाइपराइटर मिल गया है। मिस्टर स्टाइन कहते हैं कि तुम सब जाकर लोगों को मॉन्स्टर्स के बारे में बताओ और स्कूल के सारे डोर क्लोज कर दो। मैं यहाँ बैठकर स्टोरी लिखता हूँ। जैक पार्टी में जाकर सबको मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है, मगर वो सब इसको मजाक समझकर हंसते हैं। फिर इधर मेंटिस आकर एक लड़के पर अटैक करता है तो सब डर जाते हैं। जैक उन्हें कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे स्कूल में वो राइटर मौजूद है जो हमें मॉन्स्टर से बचा सकते हैं। हमें उनके और स्कूल के डोर्स को क्लोज करना है। स्लैपी स्कूल के पास आता है और बकाया बुक्स में से भी मॉन्स्टर्स को आज़ाद करके अपने मॉन्स्टर्स की एक आर्मी बना लेता है।
मिस्टर स्टाइन स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं तो स्लैपी और उसकी आर्मी स्कूल में एंटर हो जाती है। स्लैपी उस रूम में पहुंचता है जहां मिस्टर स्टाइन स्टोरी लिख रहे हैं और उनकी फिंगर्स को हर्ट करता है ताकि वो स्टोरी टाइप न कर सकें। उनका शोर सुन के जैक और हैना भी उस रूम में पहुंचते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। वो वहां से नीचे हॉल में आते हैं। उसी टाइम जैक और मिस्टर स्टाइन को एक आइडिया आता है तो वो एक बस में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। स्लैपी इस बस को जाते देखता है तो सब मॉन्स्टर से कहता है कि इस बस का पीछा करो। मॉन्स्टर जब उस बस को रोककर उसका डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं वहां पर एक डमी मौजूद होती है और एक बॉम्ब लगा होता है जो डोर ओपन होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। मिस्टर स्टाइन ने इन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चाल चली थी और खुद दूसरी बस में तीनों को साथ लेकर इसी अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं जहां हैना जैक के साथ गई थी। सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर्स पर जो कि दोबारा से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर स्टाइन जैक से कहते हैं कि मैं बोलता हूँ और तुम स्टोरी लिखते जाओ। उसी टाइम स्लैपी भी इधर आ जाता है और बुक से एक और खतरनाक मॉन्स्टर आजाद कर देता है। मिस्टर स्टाइन जैक से कहते हैं कि तुम स्टोरी टाइप करो, मैं मॉन्स्टर से निपटता हूँ। वो मॉन्स्टर के सामने जाते हैं तो वो उन्हें निगल जाता है। जैक, हैना और चैम पास ही एक मैरी गो अराउंड में बैठकर स्टोरी कंप्लीट कर रहे होते हैं तो स्लैपी उन्हें देखकर मॉन्स्टर्स को उनके पीछे लगा देता है। जैक उन मॉन्स्टर्स के पहुंचने से पहले ही वो स्टोरी कंप्लीट करके बुक में लगा देता है। इसी टाइम मॉन्स्टर्स मैरी को अराउंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर लकीली बुक और वो सब सेफली लैंड कर जाते हैं। नीचे पहुंचकर जैक बहुत कंफ्यूज होता है कि वो बुक ओपन करे या नहीं, क्योंकि अगर वो बुक ओपन कर देगा तो हैना भी मॉन्स्टर्स के साथ वापस चली जाएगी। तो जैक हैना को बताता है कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि मिस्टर स्टाइन का बनाया हुआ एक कैरेक्टर हो। अगर मैंने बुक ओपन की तो तुम भी इन मॉन्स्टर्स के साथ चली जाओगी। तो हैना कहती है मुझे पता है कि मैं एक कैरेक्टर हूँ। जैक बुक ओपन नहीं करना चाहता मगर हैना उससे बुक खींचकर ओपन कर देती है। जैसे ही वो बुक ओपन होती है तो उसमें से एक लाइट निकलती है। सारे मॉन्स्टर एक एक करके इसमें एंटर होना शुरू हो जाते हैं। हैना भी ग्लो करने लगती है। फाइनली स्लैपी भी बुक में एंटर हो रहा होता है और कहता है मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा बदला लेने। लास्ट में हैना भी बुक में एंटर हो जाती है। चैम बुक को पिक करके लॉक लगा देता है। हैना के जाने के बाद जैक बहुत सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक अपनी मदर के साथ स्कूल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन और मिस्टर स्टाइन एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे हैं। हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर स्टाइन को स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई है। जैक बहुत ज्यादा उदास होता है और मिस्टर स्टाइन से कहता है मैं हैना को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो उसी टाइम वहाँ हैना आती है। जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मिस्टर स्टाइन ने एक और बुक राइट करके हैना को दोबारा से वापस बुला लिया है और अब इस बुक को जला दिया है ताकि वो दोबारा कभी वापस न जा सके। फिर हम देखते हैं मिस्टर स्टाइन टाइपराइटर के पास आते हैं और उन्हें टाइपिंग की आवाज़ आती है क्योंकि एक मॉन्स्टर जिसका नाम इनविजिबल बॉय है वो बुक के अंदर एंटर नहीं हुआ था और यहीं पर रह गया था और अब मिस्टर स्टाइन से वो बदला लेना चाहता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको किसी मूवी की भी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।